श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र उठाने का निर्णय बड़े धर्मार्थी और सार्थक संदेश के साथ लिया था। उनका शस्त्रों को उठाना महत्वपूर्ण था और इसमें कई पहलुओं का समाहार है। निम्नलिखित लेख में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र उठाने के पीछे रहस्य और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की जाएगी। महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ था और धरती के सर्वांगीण युद्ध की घड़ी आ गई थी। श्री कृष्ण, जो सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, ने इस महत्वपूर्ण संघर्ष को धरती पर आगमन करके साक्षात देखा। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि को देखा और अपने सारथी रूप में अर्जुन के रथ को चलाने वाले होकर उन्हें उद्दीपना करने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर अर्जुन के सारथी बनकर उसे मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के उच्च उद्देश्यों और धर्म के प्रति निष्ठा के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने युद्ध भूमि पर रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और धर्म में संदेह और विरक्ति महसूस किया। इस पर श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से उद्दीपना किया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की। इसमें उन्होंने युद्ध को एक धर्मयुद्ध बताया और योग्यता और धर्म के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। गीता ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उसे युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उत्साहित किया। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर धर्म और कर्म के सिद्धांतों का अद्भुत संदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपने शस्त्रों को उठाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध को धर्मयुद्ध के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युद्ध को अधर्मिक शक्तियों के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया और इसमें शस्त्रों का उठाना महत्वपूर्ण था। युद्ध में धर्म और अधर्म की संघर्ष को समझते हुए उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पर धर्म की प्रति निष्ठा के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इसमें शस्त्रों का उठाना धर्म और समाज की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने यह बताया कि कर्म और कर्मफल से आत्मा को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। समर्थन की भावना के साथ शस्त्रों को उठाना एक कर्मयोगी दृष्टिकोण का प्रतीक बना, जिससे साधक अपने कर्तव्यों के प्रति समर्थ होता है और उसे आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में सत्य और न्याय के प्रति आदर्श बनाए रखने की उपदेश दी। शस्त्रों को उठाना एक न्यायमूलक कदम था, जिससे धर्म और न्याय की रक्षा होती थी। इससे सत्य की विजय और अधर्म के प्रति समर्पण का संकेत मिलता है। श्री कृष्ण के रूप में वे अपनी दैवी लीलाओं के माध्यम से शस्त्रों को उठाने का कारण बने। उनके विश्वरूप दर्शन, गीता के सिद्धांत और दैवी शक्तियों की प्रकटीकरण से उन्होंने अपनी दैवी उपस्थिति को सिद्ध किया और युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में उठाने का निर्देश दिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण और रोमांचक किरदारों को निभाया। उनके विभिन्न रूपों और भूमिकाओं का संदर्भ महाभारत के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ मैं श्री कृष्ण के विभिन्न किरदारों का विवरण करने का प्रयास कर रही हूँ। युद्ध के पहले दिन, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर उदासीनता और विषाद से भरी आंखों से युद्ध करने से इनकार किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सारथी बनाया। वह अर्जुन के रथ को सार्थक बनाकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें गीता के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उद्दीपना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता एक अमूर्त रचना है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म
और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उद्दीपना किया। इससे श्री कृष्ण ने युद्ध को एक धार्मिक कर्म बनाया और अर्जुन को योग्यता और धर्म के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु के एक अवतार के रूप में माना जाता है। उन्होंने महाभारत युद्ध के माध्यम से धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। उनका विष्णु रूप महाभारत युद्ध को एक दिव्य और आध्यात्मिक घटना बनाता है, जिसमें उन्होंने सजगता और धर्म की जीत को प्रमोट किया। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक किरदार उनकी बाल लीला और रसलीला में है, जिसमें उन्होंने वृंदावन की गोपियों के साथ अन्योन्य प्रेम का नाटक किया। इस रूप में श्री कृष्ण ने भक्तों को भगवान के साथ भक्ति और प्रेम की भावना का आदान प्रदान किया। श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है योग के सर्वोत्तम गुरु या आचार्य। गीता के माध्यम से उन्होंने योग के विभिन्न प्रकारों का उद्दीपना किया और अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों से परिचित किया। श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनमें संपूर्ण गुण संपन्न है। उनका व्यक्तित्व सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। उनके साथ जुड़े रोमांचक कथाएं और लीलाएं भक्तों को उनकी अनंत शक्ति और भक्ति भावना का अनुभव कराती हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद भी भगवद गीता के सार्थक रूप में अर्जुन को मार्गदर्शन और शिक्षा दी। उन्होंने महाभारत का रथयात्रा में भी अग्रदूत किया, जो कि एक प्रमुख हिंदू पर्व है, और उसमें विशेष रूप से रथ यात्रा में उनका नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को सांख्य और योग के आचार्य भी कहा जाता है, जो कि भगवद गीता के उपदेश में प्रमुख थे। उन्होंने योगदान के माध्यम से जीवन की उच्चता और अद्वितीयता के सिद्धांत का विवरण किया। इस प्रकार महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने